जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था जो कार्य नियमित रूप से ज्यादा सोचे समझे बिना बार बार किया जाता है वह आदत बन जाती है। आदतें अच्छी, बुरी या हानिकारक हो सकती हैं। जिन आदतों के सबसे बुरे परिणाम होते हैं वे व्यसन कहलाती हैं। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, योग्यता, कौशल, बुद्धिमत्ता इत्यादि, उसकी कमी या फिर उसका पूरा उपयोग ना कर पाना, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, समय, पैसे इत्यादि की बर्बादी, उस पीढ़ी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। हमने देखा कि व्यसन के बहुत बुरे और व्यापक परिणाम होते हैं। व्यसन से दूर रहना ही अच्छा होता है। हम व्यसन से दूर तभी रह सकते हैं जब हम यह समझ पाएं कि लोग व्यसन क्यों करने लगते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा यह जानने की कोशिश करें। पहले किशन के बारे में जानते हैं। किशन ने 9वीं कक्षा में नए स्कूल में दाखिला लिया। उसने नए दोस्त बनाए जो उसके साथ साइकिल पर स्कूल जाते और आते थे। उनमें से कुछ दोस्तों को सिगरेट पीने की आदत थी और वे सिगरेट के धुएं से हवा में छल्ले बनाते थे। जीवन में किसी लक्ष्य के बारे में सोचे बिना वे आवारागर्दी करते थे। किशन को यह लगने लगा था कि उसका जीवन बहुत नीरस है। उसके दोस्तों ने उसे कहा कि सिगरेट पीना मर्दानगी की निशानी होती है और इससे लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। यह सुनकर उसने भी सिगरेट पीने में रुचि ली और जल्द ही उसे इसकी लत लग गई। आपको क्या लगता है किशन को जो लत लगी उसके क्या कारण थे? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें? आपको स्क्रीन पर 4 वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनमें 4 रिक्त स्थान होंगे। आपको उचित शब्द चुनकर वे रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है? व्यसक, ऊब, दबाव, पहचान। 1, साथियों का। 2, रोजमर्रा के जीवन से जाना। 3, यह सोचना कि ऐसा करने से हम समाज में अलग व ना सकेंगे। 4, खुद को महत्वपूर्ण समझना। धन्यवाद। किशन के व्यसन का एक कारण यह भी था कि वह ऊब रहा था। जब नौजवानों के पास कोई निश्चित लक्ष्य या काम नहीं होता तो वे कुछ नया और अलग करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी ना किया हो। एक और कारण है अनजानी चीजों को आजमाने की उत्सुकता। किशन की परिस्थिति में साथियों का दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसे यह लत इसीलिए भी लग गई क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा करने से लोग उसे व्यसक समझेंगे। कुछ कारण
जिनकी वजह से लोग व्यसन करने लगते हैं। 1. साथियों का दबाव। 2. रोजमर्रा के जीवन से ऊब जाना। 3. ये सोचना कि ऐसा करने से हम समाज में अलग पहचान बना सकेंगे। 4. खुद को महत्वपूर्ण या व्यस्क समझना। आइए अब एक और परिस्थिति देखते हैं। नीलेश के पापा के एक दोस्त हैं, चंदर, जो बहुत पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदे पर हैं। उसके पापा अक्सर कहते हैं कि नीलेश को भी उनके जैसा बनना चाहिए। नीलेश चंदर को ध्यान से देखने लग गया ताकि वह उनके जैसा बन सके। वह चंदर की आदतों और व्यवहार की नकल करने लगा। उसने चंदर की तरह च्युइंगम चबाना शुरू कर दिया। तब नीलेश के पापा ने समझाया कि चंदर की कामयाबी की वजह उनकी मेहनत थी, ना कि उनकी च्युइंगम चबाने की आदत। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नीलेश को यह आभास होता है कि च्युइंगम चबाना रौबदार लग सकता है, पर भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़ों के सामने ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता और ऐसा करने से सफलता भी प्राप्त नहीं होती। बिना सोचे समझे किसी करीबी व्यक्ति की आदत की नकल करना और खुद को महत्वपूर्ण महसूस करवाना, ये भी व्यसन के कुछ कारण हैं। कुछ कारण जिनकी वजह से लोग व्यसन करने लगते हैं। 5. दोस्तों या रिश्तेदारों की आदतों की नकल करना। 6. खुद को महत्वपूर्ण समझना। आमतौर पर लोग सारी बातें दूसरों को देखकर सीखते हैं, खास तौर पर करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को देखकर। वे दूसरों की आदतों की नकल करते हैं, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं। कभी कभी फिल्म के कलाकारों से प्रभावित होकर लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं। अगर लोग उनकी सकारात्मक या उपयोगी आदतों की नकल करें तो उससे उन्हें फायदा होगा। इसलिए बिना सोचे समझे किसी की नकल करने की जगह खुद के व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। चलिए अब अमर के बारे में सुनते हैं। अमर की वार्षिक परीक्षा आने वाली थी। वह दिन में 10 घंटों तक पढ़ने की योजना बना रहा था और अचानक उसके पापा बीमार हो गए। उसे और उसकी मां को बारी बारी से अस्पताल में जाकर बैठना पड़ा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देने की वजह से उसे मानसिक तनाव होने लगा। जब उसका दोस्त वेणु उसे अस्पताल में मिलने आया तो उसने उसे अपने तनाव के बारे में बताया। वेणु ने उसे पान मसाला दिया और कहा कि जब भी उसे तनाव महसूस हो वह पान मसाला चबा लिया करे। शुरुआत में वह हिचकिचाया, पर वह एक बार आजमाना चाहता था कि उससे तनाव कम होता है या नहीं। पान मसाला चबाने से उसे अच्छा महसूस होने लगा और धीरे धीरे उसे इसकी आदत लग गई। जब उसके पिता अस्पताल से घर वापस आए तब भी अमर ने वह आदत नहीं छोड़ी। आपको क्या लगता है, अमर की पान मसाला चबाने की आदत का क्या कारण था? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें?
आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनके शब्दों के अक्षर उल्टे पलटे हैं। आपको अक्षर सही क्रम में लगाकर ये वाक्यांश पहचानने हैं। धन्यवाद। हमने देखा कि अमर को जो लत लगी उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण ये थे। तनाव से मुक्ति पाना, नहीं कहने की अयोग्यता, कुछ नया करने की इच्छा। तनाव से मुक्ति पाने के लिए या फिर परेशानी से दूर रहने के लिए कुछ लोग व्यसन का सहारा लेते हैं। कोई दर्दनाक घटना या कोई हादसा भी लोगों को उकसा देता है और वे किसी बुरी आदत में लग जाते हैं। एक और कारण है किसी अनजानी चीज को आजमाने की इच्छा। कई लोग साथियों के दबाव में भी व्यसन करने लगते हैं। जो भी उन्हें व्यसन करने के लिए कह रहा हो, उसे ना नहीं कह पाना भी एक कारण है। कुछ कारण जिनकी वजह से लोग व्यसन करने लगते हैं। 7. तनाव से मुक्ति पाना। 8. नहीं कहने की अयोग्यता। 9. कुछ नया करने की इच्छा। हमने देखा कि लोग किन कारणों की वजह से व्यसन करने लगते हैं। अब अगले चरण में हम देखेंगे कि खुद को व्यसन से दूर कैसे रखा जा सकता है। यह जानने के लिए हम एक रोचक गतिविधि करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनमें रिक्त स्थान होंगे। रिक्त स्थान के शब्दों को पहचानने के लिए आपको चित्रों द्वारा संकेत दिए जाएंगे। आपको सही शब्द पहचान कर ये वाक्यांश पूरे करने हैं। 1. नया, रिक्त स्थान, सीखना। 2. रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। 3. नई, रिक्त स्थान पर घूमने जाना। 4. रिक्त स्थान के लिए समय देना। 5. किसी रोचक और उपयोगी रिक्त स्थान का अभ्यास करना। 6. रिक्त स्थान का सीधा प्रसारण देखना। 7. अपने दोस्त रिक्त स्थान चुनना। जिन विद्यार्थियों ने फटाफट जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। किसी सकारात्मक कार्य में खुद को व्यस्त रखने से हम निश्चित तौर पर व्यसन से दूर रह सकते हैं। कोई नया कौशल सीखने से हमें नए मौके मिलते हैं। इससे हम हानिकारक चीजों से दूर रहते हैं और हम रचनात्मक तौर पर किसी उपयोगी काम में जुट जाते हैं। इसकी अनेक संभावनाएं हैं और हम अपनी
आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई भी शौक चुन सकते हैं। खेल कूद और बाहर करने वाली गतिविधियां जैसे कि पर्वत आरोहण, कैंप में जाना भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। इनसे हमारा शरीर और दिमाग दोनों व्यस्त रहते हैं। समाज सेवा करने से हमें व्यस्त रहने का मौका मिलता है और हम दूसरों के काम आते हैं। संग्रहालय, चिड़ियाघर, अभयारण्य जैसी जगहों पर जाने से हमारा मन बहल जाता है। टीवी पर बेकार के धारावाहिक देखने से बेहतर होता है कि किसी मैच का सीधा प्रसारण देखना। पास के किसी मैदान में जाने से या फिर गली में ही कोई खेल खेलने से शरीर और दिमाग चुस्त रहता है। पैसे खर्च करके कोई टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। किसी व्यसन में पड़ने की जगह ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम खुद को व्यस्त रख सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज चुन सकते हैं, है ना? क्या अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा आज के सत्र का सार संक्षेप करें? आप अपने दोस्त किशन को सिगरेट पीने के व्यसन से दूर रखना चाहते हैं। आप उसे कैसे समझाएंगे? क्या दो विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर कोई भी हमें उकसाए या जबरदस्ती करे तो उसे ना कहना चाहिए। उबाऊपन से बचने के लिए नया कौशल सीखना चाहिए। खेल कूद में भाग लेना चाहिए। नए शौक का अभ्यास करना चाहिए। नई जगहों पर घूमने जाना चाहिए। समाज सेवा में भाग लेकर अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। तनाव या घबराहट को दूर करने के लिए मैच, खेल का सीधा प्रसारण देखना चाहिए। अपने दोस्त ध्यान पूर्वक चुनने चाहिए। व्यसन से दूर रहने के लिए और दूसरों को भी व्यसन से बचाने के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? व्यसन में पड़ने के कुछ मुख्य कारण: उबाऊपन, साथियों का दबाव, तनाव, ना कहने की अयोग्यता, यह सोचना कि इस आदत से लोग हमें महत्वपूर्ण व्यसक समझेंगे। व्यसन से बचने के तरीके: किसी काम में खुद को व्यस्त रखना, जैसे कि कोई नया कौशल सीखना, खेल कूद में भाग लेना, नए शौक का अभ्यास करना, नई जगहों पर घूमने जाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह समझ आ जाएं। प्रश्न 1। आपके कुछ नए दोस्त हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पास के शहर में जो नया थिएटर खुला है, आप उसमें फिल्म देखने जाएं। आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आपके माता पिता भी घर पर नहीं हैं, पर आपको पता है कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं। आपके दोस्तों ने सुझाव दिया
कि आप घर से पैसे ले आएं, आप क्या करेंगे? जवाब 1, मैं उनका सुझाव मान लूंगा या लूंगी और घर से पैसे ले लूंगा या ले लूंगी। 2, मैं खुद के लिए पैसे ले लूंगा या लूंगी और उन्हें खुद के पैसे लाने को कहूंगा या कहूंगी। 3, मैं उन्हें मना कर दूंगा या दूंगी और उनके साथ दोस्ती तोड़ दूंगा या दूंगी। प्रश्न 2, आप अपने दोस्तों से अलग दिखना चाहते हैं और इस वजह से कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे आपकी अलग पहचान बने, आप क्या करेंगे? जवाब 1, मैं महंगी सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा या दूंगी। 2, मैं कोई नया कौशल सीखूंगा या सीखूंगी या फिर समाज सेवा में भाग लूंगा या लूंगी। 3, मैं भारी ट्रैफिक में अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर तेज गति से चलाकर उन्हें चौंका दूंगा या दूंगी। अगली बार आने से पहले क्या आप यह कार्य पूरा करके लाएंगे? नमस्ते विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे। नमस्ते विद्यार्थियों, क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1, आपके कुछ नए दोस्त हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पास के शहर में जो नया थिएटर खुला है, आप उसमें फिल्म देखने जाएं। आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आपके माता पिता भी घर पर नहीं हैं, पर आपको पता है कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं। आपके दोस्तों ने सुझाव दिया कि आप घर से पैसे ले आएं। आप क्या करेंगे? ये जवाब, मैं उनका सुझाव मान लूंगा या लूंगी और घर से पैसे ले लूंगा या ले लूंगी। और मैं अपने लिए पैसे ले लूंगा या लूंगी और उन्हें खुद के पैसे लाने को कहूंगा या कहूंगी अनुचित है, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि आप बुरी संगत में पड़कर गलत काम कर रहे हैं। जबकि यह जवाब, मैं उन्हें मना कर दूंगा या दूंगी और उनके साथ दोस्ती तोड़ दूंगा या दूंगी, उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप साथियों के नकारात्मक दबाव से बचना जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप गलत दोस्ती के प्रभाव से बचकर उन दोस्तों से भी दूर हो रहे हैं, जो कि उचित है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2, आप अपने दोस्तों से अलग दिखना चाहते हैं और इस वजह से कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे आपकी अलग पहचान बने। आप क्या करेंगे? यह जवाब, मैं महंगी सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा या दूंगी, अनुचित है। सिगरेट पीने की हानिकारक आदत रखने से आप कोई अलग पहचान नहीं बना सकते। यह जवाब, मैं भारी ट्रैफिक में अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर तेज गति से चलाकर उन्हें चौंका दूंगा या दूंगी, भी अनुचित है। ट्रैफिक में तेज गति से गाड़ी चलाना खतरनाक होता है और सामाजिक तौर पर गैर जिम्मेदारी वाला काम होता है। अलग पहचान बनाने का यह कोई सकारात्मक तरीका नहीं है।
जबकि यह जवाब मैं कोई नया कौशल सीखूंगा या सीखूंगी या फिर समाज सेवा में भाग लूंगा या लूंगी उचित है। अपनी पहचान बनाने का यह सकारात्मक, उपयोगी और जिम्मेदारी वाला तरीका है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन्होंने सही जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?